पारस हेल्थ उदयपुर में 27 वर्षीय महिला में एडवांस्ड सर्जरी द्वारा कॉम्प्लेक्स रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर को सफलतापूर्वक हटाया गया। डी मम.2024 उदयपुर पारस हेल्थ उदयपुर ने 27 वर्षीय 2 बच्चों की मां में एक कॉम्प्लेक्स रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर को सफलतापूर्वक सर्जरी द्वारा हटाने की घोषणा की है। हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड केयर के लिए पारस कैंसर सेंटर में रेफर की गई मरीज को बाएं किडनी के नीचे लगभग 13/12 सेमी आकार का एक हाईली वेस्कुलर ट्यूमर था। ट्यूमर को किडनी की वाहिकाओं और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से खून की आपूर्ति हो रही थी। यह आर्टरी आंतों के अधिकांश हिस्से को खून की आपूर्ति करती है। पारस कैंसर सेंटर के प्रसिद्ध सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभव्रत दास ने इस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में सर्जिकल टीम का नेतृत्व किया। 24 जुलाई 2024 को की गई यह सर्जरी 4 घंटे तक चली और इसके कारण सभी महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखते हुए ट्यूमर को पूरी तरह से हटा दिया गया। अच्छी बात यह रही कि प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो अच्छी बात है कि इनका फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट भी हमारे फेवर में आया है, तो मैं इनको आगे की ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ, ताकि ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी बिता पाए। और ये ट्यूमर दूसरे तरीके से भी रेयर था, क्योंकि पैरागैंग्लियोमा जो है वो एक ऐसा ट्यूमर है जो हार्मोन्स बनाती है। हार्मोन्स कौन सा हार्मोन्स? जो ब्लड प्रेशर को एलिवेट करने वाले हार्मोन्स होते हैं। एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, हम लोग पढ़ते हैं एड्रेनलिन, तो एड्रेनलिन बनाने वाली वो ट्यूमर है। तो उसके पहले क्या होता है कि उस ट्यूमर को कभी कभी टच करते ही ब्लड प्रेशर शूट अप करता है, 250, 300। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभव्रत दास हूँ। मैं पारस में कैंसर सर्जन हूँ और पिछले 3 साल से पारस को सेवाएं दे रहा हूँ। तो इस बार पिछले महीने हमने एक सर्जरी की है, उसके जानकारी देने के लिए बुलाया है आपको। तो ये 27 ईयर ओल्ड लेडी थी, जिनको चाइल्ड बर्थ के बाद से ही एक गिठान महसूस हो रही थी पेट में, और वो बढ़ने के बाद काफ़ी बड़े साइज़ में हमारे पास आई। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्यूमर थी रेट्रोपेरिटोनियम में, और जो किडनी के बिल्कुल पास थी, और किडनी के ब्लड वेसल्स और इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स के साथ बहुत ही उनका गहरा संपर्क बन गया था। तो हमने प्लानिंग करके उनका सर्जरी के लिए प्रोसीड किया। वो ट्यूमर कम्प्लीटली एक्साइज्ड हुआ, बाकी ऑर्गन्स को हम बचा पाए, और मरीज़ बिना ब्लड ट्रांसफ्यूशन के 4-5 दिन में उनका डिस्चार्ज हो गया। अब मरीज़ स्वस्थ है और उनकी बायोप्सी रिपोर्ट भी अच्छी आई है। तो हम उनकी स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बचने का अपने को पास जो है कि अपने जितना हो सके ऑर्गेनिक खाने खाए, जिसमें पेस्टिसाइड्स हो, वो सब चीज़ें नहीं खाए। और पैकेज से खाना, जो पैकेट में खाना मिल रहा है बाज़ारों में, चाहे चिप्स के पैकेट में हो या ब्रेड के पैकेट में, वो खाना अवॉइड करें, और हम सब्ज़ी मंडी से या बाज़ार से जो खाना खा सकते हैं वो खाने की कोशिश करें। और जीवन शैली में भी हमको परिवर्तन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा स्लीप और स्ट्रेस कम करना, ये हमारे हाथ में है। जो कर सकते हैं, जो नहीं है हमारे हाथ में, वो तो ऊपर वाला जानता है। इनके पास इंश्योरेंस था, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इनको इंश्योरेंस कंपनी को कितना खर्च पड़ा, बट मेरा अनुमान है कि 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हुए।